आप लोगों का फिर से एचडी कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया था और आज टेंस के इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में अगर कहीं भी आपको दिख रहा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द दिखता है और साथ ही उस वाक्य में समय का भी अगर यूज किया गया है तो समझ जाएंगे कि वहां पर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। ठीक है, अगर शैल हैव बीन की बात करें तो ये आई और वी, अगर जहां भी सब्जेक्ट आई और वी आता है वहां पर शैल हैव बीन यूज करेंगे और जहां पर भी विल आई और वी के अलावा कोई भी अन्य सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जांपल समझते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जांपल। तो चलिए पहले रूल को समझते हैं, क्या कहता है रूल, कैसे करेंगे उसको अप्लाई, उसको समझ लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल की मदद से। तो अगर रूल की बात करें तो पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, ये हमारा रूल है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना चाहे तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है राम 2 दिन से पढ़ रहा होगा, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं तो पहले सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा। उसके बाद राम के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं तो हो जाएगा राम विल। उसके बाद रूल में क्या है हैव बीन, तो हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे, हमारा हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है रीड, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं, अदर वर्ड में भी कुछ है नहीं, बचा हमारा टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या है 2 दिन, अनिश्चित समय है तो उसके लिए पहले फॉर क्या यूज किया जाएगा तो हो जाएगा फॉर। उसके बाद टाइम में क्या है 2 दिन तो हो जाएगा 2 डेज। तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। तो जैसे दूसरा ट्रांसलेशन हमारे पास है मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके साथ शैल या विल में से शैल का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो शैल हो जाएगा। उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाएगा तो हैव बीन भी लिख लेते हैं। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें खाना खाना, तो खाना का होता है ईट, ईट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग लिख लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है खाना, खाना का हो जाएगा फूड। और उसके बाद क्या है अदर वर्ड है, अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं। उसके बाद टाइम की बात आ जाती है तो टाइम सोमवार है, एक निश्चित समय है तो उसके पहले सिंस का यूज किया जाएगा। सिंस फॉर का यूज मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने सिंस और फॉर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये यहाँ तक हो गया आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस। अब लास्ट में क्या बच रहा है समय बच रहा है, समय क्या है सोमवार तो हो जाएगा सिंस मंडे। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो अब मैंने लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, उसका रूल भी लिख दिया है और 2-3 एग्जांपल भी है हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है रूल, कैसे अप्लाई करते हैं समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। अगर रूल की बात करें तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट रहेगा तो लगाएंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। उसके बाद लास्ट में सिंस या फॉर, उसके बाद लास्ट में एट द एंड में होगा हमारा टाइमिंग। तो चलिए देख लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। तो पहले सब्जेक्ट देखो, पहले हमारा ट्रांसलेशन क्या है राधा अपने विद्यालय 2 सप्ताह से नहीं जा रही होगी। काफी बड़ा लग रहा होगा ऐसे देखने में, लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो काफी छोटा, काफी इजी, काफी आसान है। चलिए देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में है राधा तो हमने लिखा राधा। उसके बाद शैल या विल में से विल का यूज किया जाएगा तो हो गया विल। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट भी यूज करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग रूल को फॉलो करते चलेंगे। हैव बीन है तो हैव बीन हम भी लिख देते हैं हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें जा रही। ठीक है, यानी वर्ब गो, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग तो हमने लिखा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है अपने विद्यालय, तो अपने विद्यालय क्या होता है हर स्कूल। ठीक है, गोइंग टू हो जाएगा, गोइंग टू हर
स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं और हमारा टाइमिंग बचा है। टाइमिंग क्या है, 2 सप्ताह से 2 सप्ताह क्या है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, मैं यहाँ पे आई बटन में आप लोगों को वीडियो दूंगा, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है, 2 सप्ताह, तो हो जाएगा फॉर 2 वीक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वाला रूल, सेकेंड वाला ट्रांसलेशन। तो सेकेंड हमारे पास है, हम सब 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू रूल ही करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखते हैं वी, उसके बाद सैल, क्योंकि वी है तो सैल का यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन है तो हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का प्ले, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट भी लिख लेते हैं, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद अनदर वर्ड में कुछ बचा नहीं, लास्ट में हमारा बचा टाइमिंग। टाइमिंग का क्या हो जाएगा, 2 घंटे से है तो ये भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो हो जाएगा फॉर का यूज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फॉर। और उसके बाद टाइम क्या है, 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, जो कि रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो कैसे उसका रूल क्या होता है और कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं, क्या होता है रूल, कैसे ट्रांसलेशन मिलते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रूल होता है, कैसे फॉलो करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल है कि जब वाक्य क्या से आरंभ हो, यानी वाक्य में जब पहले ही क्या आ जाए तो उसका रूल क्या होता है, कैसे उसको ट्रांसलेशन किया जाता है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए देखते हैं। तो पहले सेल या विल लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा रहेगा, नॉट अगर आता है तो लिखा जाएगा, नहीं आता है तो स्किप कर दिया जाएगा। उसके बाद हैव बीन है, फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, और लास्ट में टाइमिंग प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ट्रांसलेशन यहाँ पे है, क्या तुम लोग 2 बजे से अपने घर नहीं जा रहे होगे, तो सेल या विल में से पहले विल यूज किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तुम लोग है, तुम लोग का होता है सब्जेक्ट में यू। और नॉट नहीं है तो नॉट भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव बीन है तो हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, घर जा रहे, जा रहेगा वो का फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग, गोइंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, अपने घर, तो तुम लोग का अपना हो जाएगा योर, योर हाउस। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं, लास्ट में बचा है टाइमिंग, 2 बजे से, 2 बजे से फिक्स टाइमिंग है तो उसके लिए सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस 2 बजे से है तो 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। कहीं भटकना नहीं है, काफी इजी, काफी सिंपल सा है, कितना बड़ा ट्रांसलेशन रहे, अगर रूल याद है, रूल क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड वाला ट्रांसलेशन क्या करना है, कैसे करना है। कह रहा है कि क्या राधिका 10 मिनट से नहीं नाच रही होगी, तो पहले सेल या विल का यूज करेंगे, तो पहले हम लोग विल का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे राधिका है, तो हो जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हो जाएगा राधिका। उसके बाद नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद हैव बीन है तो हैव बीन भी लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, नाचना, नाचना का डांस, डांस का हो जाता है डांसिंग, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, सिंस फॉर में से, सिंस क्या 10 मिनट है, 10 मिनट से है, ठीक है, तो फिक्स टाइमिंग नहीं है तो फॉर का यूज किया जाएगा यहाँ पे, और टाइमिंग में 10 मिनट्स। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे बनाएंगे किसी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, और कैसे भी ट्रांसलेशन करना होगा, केवल हम लोग रूल फॉलो करेंगे और हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा।
तो चलिए अब स्टार्ट लास्ट में देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेकेंड वाला जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको भी कि जब वाक्य के बीच में क्या कैसे कब कहाँ, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे यहाँ पे पहले ही आ रहा है तो वहाँ पर जब वाक्य के बीच में ही कहीं आ जाता है तो उसका रूल क्या होता है, कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं उसको भी देख लेते हैं। और आज हमारा टेंस का जो सीरीज होगा वो खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे अन्य जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश ग्रामर का उसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट वाला रूल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला रूल था कि जब वाक्य के बीच में क्या कैसे कब कहाँ यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्या रूल होता है, कैसे ट्रांसलेशन देखने को मिलेंगे, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो बारी बारी से समझ लेते हैं, पहले रूल को उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल को। तो रूल कहता है कि पहले आप WH वर्ड लिखो, यानी जो शब्द प्रश्नवाचक है सबसे पहले उसी का वर्ड मीनिंग लिखा जाएगा। उसके बाद शैल या विल में से कोई एक रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। नॉट अगर आता है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे है हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड में अगर कुछ आ रहा है तो उसको लिखेंगे, लास्ट में सिंस या फॉर लगाकर टाइमिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा रहा रूल। चलिए कर लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। तो पहला ट्रांसलेशन है तुम 2 दिन से कैसे पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पर कैसे प्रश्नवाचक शब्द है उसका पहले लिखा जाएगा, तो कैसे का हो जाता है हाउ। उसके बाद शैल या विल में से विल यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम का होता है क्या यू, क्योंकि सब्जेक्ट है तो यू नहीं गया। उसके बाद नहीं है तो नॉट छोड़ेंगे, हैव बीन है तो हैव बीन कर लेते हैं यहाँ पे हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं तो आगे बढ़ेंगे, अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 2 दिन से केवल टाइमिंग बचा है तो सिंस या फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे क्यों, क्योंकि 2 दिन है तो फॉर यूज हो जाएगा। और टाइमिंग क्या हो जाएगा 2 दिन, 2 दिन का होता है 2 डेज, 2 डेज। तो ये हमारा हुआ ट्रांसलेशन कंप्लीट, यानी तुम 2 दिन से कैसे पढ़ रहे होगे, हाउ विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं सेकेंड वाला ट्रांसलेशन। हेमा 1 साल से इस घर में क्यों रह रही होगी, तो केवल रूल के हिसाब से करेंगे। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द खोजते हैं, क्यों का होता है वाई। उसके बाद शैल या विल में से विल यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है हेमा, और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो हेमा को भी लिख देते हैं। नहीं है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हैव बीन है तो हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है रहना, रहने का लीव का हो जाएगा लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है इस घर में का क्या हो जाएगा इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। उसके बाद टाइमिंग बच रहा है तो टाइमिंग 1 साल से है तो टाइमिंग में 1 साल जब है तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। और टाइमिंग क्या है 1 साल का क्या होता है 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। यहाँ पे ईयर लिखा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं यहाँ पर 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई विल हेमा हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर, या फॉर 1, ठीक है फॉर 1 ईयर भी कर सकते हैं या तो एन ईयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन ईयर भी ठीक होगा, 1 ईयर भी ठीक होगा। तो ये रहा हमारा आज का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल और उसके ट्रांसलेशन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया है। और आज से हमारा टेंस खत्म होगा यहाँ पे। और इसका जो प्लेलिस्ट है आप लोग उसे जरूर दूसरों को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी टेंस की तैयारी अच्छे से कर सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिक ग्रामर, जो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं, अगले वीडियो हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ 200-250 रूल हैं, ट्रांसलेशन है, तो बारी बारी से एक वीडियो में हम लोग उसको भी कवर करेंगे जिससे कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज होगा वो इंग्लिश ग्रामर का वो मजबूत हो जाएगा और ट्रांसलेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और उस स्पोकिंग इंग्लिश में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।